श्री राम जय राम जय जय राम ओ श्री राम जय जय राम ओ। नमस्कार सुधी एवं गुणीजनों, मैं कुसुम शर्मा श्रीमद् वाल्मीकि रामायण में आप सभी का बहुत बहुत अभिनंदन करती हूँ, स्वागत करती हूँ। ज्ञान, कर्म, भक्ति और सत्संग की इस मंदाकिनी में मुझसे जुड़ने के लिए मैं अपना आभार प्रदर्शित करती हूँ। पिछले एपिसोड में हमने देखा कि श्री राम ने सीता जी को और लक्ष्मण जी को अपने साथ में वन जाने के लिए आने के लिए आज्ञा दी। अब इस 43वें एपिसोड में हम देखेंगे राम ने अपने भाई लक्ष्मण से कहा कि जाओ मेरे सभी बंधुओं को, मित्रों को बुला कर के ले आओ। मैं अब अपना धन सभी को, आश्रितों को बांट करके वन की ओर गमन करना चाहता हूँ। तो शीघ्र ही लक्ष्मण जी वहाँ से चल दिए और उन्होंने अपने गुरुपुत्र सुयज्ञ के घर जाकर के उन्हें बुला लाए। उनसे ये कहा कि अब चलिए आकर के श्री राम के महान कार्यों को देखो। जब सुयज्ञ वहाँ पर आ गए तो श्री राम ने उन्हें अपने अंगद सुंदर कुंडल, स्वर्णमय सूत्र में पिरोई हुई मणियों की कयूर, चूड़ियाँ, वलय और रत्न आदि सभी कुछ दे दिए। और इसके बाद उन्होंने सीता के हार, स्वर्ण सूत्र और करंगनी उसकी पत्नी के लिए दे दिए। नाना प्रकार के रत्नों से सजा हुआ जो उनका पलंग था वह भी उन्होंने उस अपने मित्र के यहाँ पहुँचा दिया। इसके बाद उन्होंने लक्ष्मण से कहा, लक्ष्मण, यजुर्वेद की तृतीय शाखाओं का अध्ययन करने वाले जो ब्राह्मण है, आचार्य है और वेदों के विद्वान है, उनको दास दासियों को रेशमी वस्त्र और जितना धन हो सके ब्राह्मण देवताओं को दिलाओ। और चित्ररथ नाम के जो श्रेष्ठ सचिव हैं और जो राजकुल की सेवा में रहते हुए आए हैं, उन्हें तुम बहुमूल्य रत्न, वस्त्र, धन आदि देकर के संतुष्ट करो। बहुत से दंडधारी ब्रह्मचारी हैं जो निरंतर स्वाध्याय में लगे रहते हैं, दूसरा कोई कार्य नहीं करते हैं, वो भिक्षा नहीं मांगते हैं, परंतु उन्हें स्वादिष्ट अन्न खाने में उनकी रुचि रहती है, तो उन्हें भी धन धान्य आदि से परिपूर्ण करो। माता कौशल्या के पास मेखलाधारी ब्रह्मचारियों का एक बहुत बड़ा समुदाय है, उन सबको 1,000 स्वर्ण मुद्राएं दिलवा दो। इसके बाद उनके आसपास जितने भी सेवक खड़े हुए थे उन सब का गला रुंधा हुआ था। उन सबको बुला करके श्री राम ने एक एक को 14 वर्ष तक जीविका चलाने के लिए बहुत सारा धन दिया और सबसे कहा, जब तक मैं वन से वापस ना लौट कर आऊँ तब तक तुम मेरे और लक्ष्मण के घर को कभी सूना मत छोड़ना, कहीं दूसरी जगह मत जाना। और फिर इसके बाद उन्होंने खजांची से कहा कि खजाने में मेरा जितना भी धन है वह सब ले आओ। और उस सब धन को उन्होंने फिर दीन दुखियों को बंटवा दिया। फिर इसी के बीच में मित्रों एक अंतर कथा आती है कि त्रिजट नाम का एक गर्ग गोत्रीय ब्राह्मण वहाँ रहते थे, जिनके बहुत बालक थे परंतु आजीविका का कोई साधन नहीं था। वे फल फूल के लिए सदा इधर उधर घूमा करते थे। वो बहुत बूढ़े हो चले थे, तो उनकी पत्नी ने कहा कि जाओ श्री राम के पास जाओ, अवश्य वो तुम्हारे लिए कुछ न कुछ देंगे जिससे हमारा काम चल जाएगा। तो वो इस प्रकार सीधे बिना रोक टोक के श्री राम के भवन में आए और कहा कि मैं बहुत निर्धन हूँ, मेरे बहुत से पुत्र हैं, जीविका नष्ट हो जाने के कारण जो है मैं वन में ही रहता हूँ, आप मुझ पर अपनी कृपा दृष्टि रखिएगा। इस पर श्री राम ने विनय पूर्वक कहा, हंसते हुए कुछ कहा, गवाम सहस्त्रम अप्येकम नैचे विश्राणितम मया परिशिप्सि दंडेन यावत तावत वापस्य से। कि ब्राह्मण, मेरे पास असंख्य गौएं हैं, इनमें से 1 सहस्त्र गौ का भी मैंने दान नहीं किया है। आपका डंडा जितनी दूर तक आप फेंक सकते हैं आपको उतनी गौएं मिल जाएंगी। ये सुन करके उस ब्राह्मण ने धोती के पल्ले को अपनी कमर से लपेटा और अपनी पूरी शक्ति से उस डंडे को फेंका। तब वह डंडा सरयू के उस पार जाकर गिरा जहाँ पर हजारों गौओं वाला एक सांड भी था। तब धर्मात्मा राम ने उनको अपने सीने से लगा लिया और ये कहा
कि जितनी भी गौएं हैं वहाँ तक सब आपके आश्रम पर भेज दी जाएंगी। और इस प्रकार उन्होंने वे सारी गौएं उस निर्धन ब्राह्मण के घर पर भेज दी। श्री राम ने इस प्रकार धर्म पूर्वक उपार्जित किए हुए कमाए हुए उस धन को उन्होंने यथा योग्य संपूर्ण अपने मित्रों में और अपने आश्रित जनों में बांट दिया। इसके बाद सीता के साथ और लक्ष्मण के साथ वे अपना बहुत सा धन सभी को बांटने के बाद अपने पिता के दर्शन के लिए गए, उनसे आज्ञा लेने के लिए गए। श्री राम और लक्ष्मण अपने धनुष इत्यादि साथ लेकर आए। जब वे मार्ग में चल रहे थे तो लोग उन्हें अपने घरों से तिमंजले से चढ़कर के देख रहे थे और सब यही कह रहे थे कि जिनके पीछे विशाल चतुरंगिनी सेना चलती थी वे राम आज अकेले ही जा रहे हैं, सीता को साथ लिए और लक्ष्मण के साथ अकेले ही जा रहे हैं। और जिस सीता को आकाश में विचरण करने वाले प्राणियों ने भी कभी नहीं देखा था, वही सीता आज सड़क पर जा रही है जिसे हजारों लोग एक साथ देख रहे हैं। हम लोग भी लक्ष्मण की भांति और सीता की भांति श्री राम के पीछे पीछे चल देंगे, हम भी उन्हीं का अनुसरण करेंगे। हमारे बाग बगीचे खेत इन सब में जो हमारी जो निधि गड़ी हुई है, हमारा जो धन गड़ा हुआ है, उन सबको हम ले लेंगे और इन सबको यहाँ पर छोड़ देंगे। ऐसी दशा में कैकेयी यहाँ पर इन सब पर अपना राज करे। जब राम उधर से निकल रहे थे तो उन्होंने इस तरह की बातें सुनी सभी के मुख से, तो और फिर वो आकर के सुमंत्र जी के पास खड़े हो गए और उन्होंने कहा कि आप जाकर के महाराज को मेरे आगमन की सूचना दें। तब सुमंत्र जी ने दशरथ से कहा कि श्री राम लक्ष्मण और सीता सहित आपका दर्शन करना चाहते हैं। अब वो विशाल वन को चले जाएंगे, आप उन्हें अपने समीप अब जी भर के देख लीजिए। इसके बाद महाराज दशरथ ने अपनी सभी रानियों को और सभी अंतःपुर की महिलाओं को वहाँ पर बुला लिया और फिर सुमंत्र से कहा कि जाओ अब मेरे पुत्र को ले आओ। तब श्री राम लक्ष्मण और सीता महाराज के पास पहुँचे और वहाँ उन्होंने देखा कि राजा शोक से व्याकुल हैं और मूर्छित हो गए हैं। तब इस पर श्री राम ने हाथ जोड़ करके उनसे कहा, आप्रच्छेत्वां महाराज सर्वेषां ईश्वरो असीन है प्रस्थितं दंडकारण्यं पश्ये त्वं कुशलेन माम। कि महाराज आप हम सभी लोगों के स्वामी हैं, मैं दंडकारण्य में को जा रहा हूँ और आपसे आज्ञा लेने आया हूँ। आप अपनी कल्याणमयी दृष्टि से प्रेम भरी दृष्टि से हमें देखें और हमें भेजें। महाराज आप मेरे साथ लक्ष्मण को और सीता को भी जाने की आज्ञा दीजिए। तब इस पर राजा ने शांत भाव से श्री राम से कहा कि राम तुम मुझे कैद करके अब अयोध्या के राजा बन जाओ। तब राम ने हाथ जोड़कर पिता से कहा कि मैं अब वन में ही निवास करूंगा, मेरी राज्य लेने की कोई इच्छा नहीं है और वन में घूमकर जब मैं आपकी प्रतिज्ञा पूरी कर लूँगा तब पुनः आपके चरणों में शीश झुकाऊंगा। तब इस पर आर्त भाव से रोते हुए राजा ने कहा कि राम तुम अब कल्याण के लिए वृद्धि के लिए वन को जाओ। मैं प्रार्थना करता हूँ कि तुम्हारा मार्ग विघ्न बाधाओं से रहित हो, निर्भय हो। बस एक दिन रुक जाओ ताकि मैं तुम्हें एक दिन सुख भर के देख लूँ। अपने पिता को शोकाकुल देख करके श्री राम ने लक्ष्मण सहित इस प्रकार कहा कि राष्ट्र और यहाँ के निवासी मनुष्य सहित धन धान्य से ये सारी पृथ्वी मैंने छोड़ दी है, आप इसे भरत को दे दीजिए और सत्यवादी बनिए। फिर आगे कहा, नहीं मे कांक्षितम राज्यम सुखम आत्मनि वा प्रियम यथा निदेशम कर्तुम वै तत्मे रघुनंदन। हे रघुनंदन, मैंने अपने मन को सुख देने के लिए राज्य लेने की इच्छा नहीं की थी, आपकी आज्ञा का ही पालन करते हुए मैंने उसे ग्रहण करने की इच्छा की थी। अब आप इस तरह आंसू ना बहाइए। जब नदियों का स्वामी समुद्र नहीं होता है, अपनी मर्यादा का त्याग नहीं करता है, तो आपको भी अपनी मर्यादा का त्याग नहीं करना चाहिए। फिर आगे इस प्रकार कहा, मित्रों
कि महाराज अब आप संताप छोड़िए, 14 वर्ष बीत जाने पर मैं पुनः आपके दर्शन करूंगा और ये समय शीघ्र ही निकल जाएगा। ये न संस्थाम्यनियो अयम सर्वो वाष्पकलो जन सहितम पुरुष शार्दूल किमर्थम विक्रियाम गतः। हे महाराज श्रेष्ठ, यहाँ जितने लोग हैं सब आंसू बहा रहे हैं, इन सबको धैर्य बनाना आपका कर्तव्य है, फिर आप स्वयं इतने विकल कैसे हो रहे हैं। जब इस तरह की बात श्री राम कह रहे थे तो सुमंत भी वहाँ पर रोते रोते मूर्छित हो गए और सभी तरफ हाहाकार मच गया। रानी केकई को छोड़कर सारी रानियां वहाँ पर रो पड़ी। तब होश में आने पर सुमंत जी ने केकई को इस प्रकार कहा कि तुम पति की हत्या करने वाली तो हो ही, कुल को नष्ट करने वाली भी हो। राजकुल की इस परंपरा के आचार को तुमने मिटा दिया है और महाराज दशरथ को जीते जी तुम मिटा देना चाहती हो। तुम्हारे राज्य में कोई ब्राह्मण निवास नहीं करेगा अब, और तुम मर्यादाहीन कर्म करोगी तो निश्चित ही सब लोग उसी मार्ग पर चले जाएंगे जिस पर राम जाते हैं। सदाचारी ब्राह्मण भी अब तुम्हारा परित्याग कर देंगे। जिस तरह का कार्य तुम कर रही हो वह अत्यंत विध्वंसकारी है, और इतने अत्याचार करने के बाद भी पृथ्वी फट क्यों नहीं जाती मुझे समझ नहीं आता। तुम्हारी माता भी बहुत दुराग्रही थी, ये बात हम सब जानते हैं। तो मित्रों, यहाँ पर उनकी माता के बारे में भी कुछ कहा गया है कि एक बार उनके पिता को एक साधु ने एक वर दिया था कि वो सभी पक्षियों की बात को समझ ले, और एक दिन लेटे लेटे पिता ने शैया पर एक पक्षी की बात को सुन लिया और उसका अभिप्राय उन्हें समझ में आया, तो वे कई बार हंसे। जब रानी ने देखा कि राजा हंस रहे तो उसने कहा कि मैं तुम्हारे हंसने का कारण जानना चाहती हूँ। तो राजा ने कहा कि रानी, यदि मैं हंसने का कारण बता दूंगा तो मेरी मृत्यु हो जाएगी उसी क्षण। इस पर भी केकई की जो माता थी वह नहीं मानी और बार बार ये कहने लगी कि तुम जियो या मरो, मुझे उसका कारण बताओ ताकि तुम बाद में कभी मेरे ऊपर हंसो नहीं। अपनी रानी के ऐसा कहने पर, बार बार ऐसा कहने पर वे नरेश फिर उस व्यक्ति के पास गए, उस साधु के पास गए जिसने वो उन्हें वरदान दिया। तब साधु ने राजा से कहा कि रानी मरे चाहे घर से निकल जाए, परंतु तुम उसे ये बात कभी मत बताना। और ऐसा कहने के बाद केकई नरेश ने केकई की माता को घर से निकाल दिया था। तो इस बात का जिक्र करते हुए सुमंत जी ने कहा कि तुम भी तुम्हारी माता के समान ही कुटिल हो, तुम्हारे साथ भी उसी तरह का व्यवहार करना चाहिए था। श्री राम जगत के रक्षक हैं, बलवान हैं, श्रेष्ठ हैं, उदार हैं, धर्म के पालक हैं, तो इन्हें राज्य पर अभिषेक होने दो। तीखे वचनों से बार बार कहने पर भी सुमंत जी के वह रानी टस से मस न हुई, उसे न दुख हुआ न शोभ हुआ। तब इसके उपरांत आंसू बहाते हुए दशरथ जी ने सुमंत से इस प्रकार कहा, राजकुमार श्री राम के लिए सेनाओं की व्यवस्था करो, उनके साथ चतुर्ंगिनी सेनाएं जाएंगी और राम जहाँ जहाँ जाएंगे वहाँ वहाँ उनके आयुध जाएंगे। मेरा खजाना, अन्न भंडार, सारी वस्तुएं उनके साथ जाएंगी। पावन प्रदेश में जाकर के वो यज्ञ करेंगे, ऋषियों के साथ मिलकर सुख पूर्वक रहेंगे। और जब इस प्रकार की बात कहने लगे तो केकई को भय हुआ कि ये संपदा तो उनके साथ ही चली जाएगी, तो उसका मुंह सूख गया और वो इस प्रकार बोली, इस प्रकार जब ये राज्य धनहीन हो जाएगा तो किसी भी प्रकार से सेवन करने योग्य नहीं होगा और मेरा पुत्र इसे कभी ग्रहण नहीं करेगा। इस प्रकार लज्जा छोड़ करके दारुण वचन वो बोलने लगी। तब दशरथ ने केकई से इस प्रकार कहा कि राम के साथ सेना और सामग्री भेजने का जो प्रतिबंध तूने लगाया है, इसके लिए तो तूने पहले नहीं कहा था। तब रानी ने रघुकुल के पुत्र असमंज का उदाहरण देते हुए कहा कि जिस प्रकार से सगर ने अपने पुत्र असमंज को निकाल दिया था और उसके लिए सदा के लिए दरवाजे बंद कर दिए थे, इसी तरह राम को भी यहाँ से निकल जाना चाहिए। ऐसा कहने पर दशरथ को बहुत लज्जा हुई और सारे लोग लाज से गड़े जा रहे थे। तब वहीं पर राजा के प्रधान, जो कि उम्र में बहुत अधिक थे, सिद्धार्थ बैठे हुए थे। उन्होंने केकई से इस प्रकार कहा कि देवी, असमंज बड़ा दुष्ट प्रकृति का राजकुमार था। वह मार्ग पर खेलते हुए बालकों को पकड़ता था और सरयू के जल में फेंक देता था। जब वो डूबने लगते थे तब वो अपना मनोरंजन करता था। परंतु श्री राम ने ऐसा कौन सा अपराध किया है जिसके कारण इन्हें राज्य पाने से रोका जा रहा है।
हम लोग श्री राम में कोई अवगुण नहीं देखते। श्री राम के राज्याभिषेक में विघ्न डालने पर तुम्हें कोई लाभ नहीं होगा। तुम्हें तो लोक निंदा से बचने की चेष्टा करनी चाहिए। दशरथ ने फिर इस प्रकार कैकेयी से कहा कि अब मैं राज्य, धन और सुख सब कुछ छोड़ करके श्री राम के पीछे जाऊंगा, और जहाँ ये सब लोग जाएंगे वहीं पर मैं जाऊंगा, और तू अकेली राजा भरत के साथ चिरकाल तक सुखपूर्वक राज्य कर और उसका सुख भोग। मित्रों, यहीं पर ये 43वां एपिसोड समाप्त होता है। आगे 44वें एपिसोड में हम देखेंगे कि सीता वल्कल वस्त्र धारण करती है, तब गुरु वशिष्ठ कैकेयी को फटकारते हैं और सीता को वल्कल वस्त्र धारण करने से रोकते हैं। तो मित्रों, बने रहिए आप मेरे साथ श्रीमद् वाल्मीकि रामायण की इस मंदाकिनी में। यहाँ तक मेरे साथ आने के लिए मैं आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। जय श्री राम, जय श्री राम, जय भारत, जय भारत।